जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी युवक युवतियां हैं जो तैयारी कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट जॉब की और जो सपना देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, अब उनका पूरा होने वाला है। लेकिन कितने साल में? तो 5 साल में ऐसा होने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 साल का पूरा जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। हम यहां पर देखने वाले हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में 5 साल में लगभग 2.5 लाख जो वैकेंसियां हैं वो कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, ऐसा तो हर हमेशा ऐसा होता आया है, लेकिन अब देखते हैं इस बार कि इस बार अगर सरकार करती है या नहीं करती है। लेकिन हाँ, कैलेंडर इन्होंने बना के रख लिया है कि किस तरह से भर्ती होने वाली है। 2.5 लाख वैकेंसियां। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे, ये अभी वर्तमान की खबर है। ठीक है, हम यहां पर देखेंगे कि 5 साल में 2.5 लाख जो वैकेंसियां हैं वो सरकार किस तरह से पूरी करेगी। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए, मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए, मध्य प्रदेश के जो युवक युवतियां हैं। ठीक है, तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, कि 5 साल में होगी 2.5 लाख क्या भर्तियां। अब देखेंगे यहां पर कि क्या सरकार ऐसा कर पाती है या नहीं कर पाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है कि सरकार ने, ठीक है, कैलेंडर क्या कर दिया है, जारी कर दिया है। देखते हैं यहां पर ये सारी जानकारी जो है मैं आप लोग को यहां पर बताने वाला हूं। अंत तक आप बने रहिएगा, एक एक चीज की मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं कि किस समय सरकार कितनी कितनी वैकेंसी फिल करने वाली है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार भर्तियों को लेकर सरकार ने कैलेंडर जारी किया है, जिसमें जिसके तहत हम अगले 5 साल के भीतर 2.5 लाख सरकारी भर्तियां होगी। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही 30 अक्टूबर 2024 की स्थिति में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन मंडल में पूर्व से जारी सभी भर्ती प्रक्रियाएं जारी रहेगी। ठीक है, जो भी इससे पहले क्या हो रही है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, पीएससी के द्वारा और ईएसबी या पीवी के माध्यम से जो भी क्या है पूर्व में जारी जितनी भी भर्तियां हैं वो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, जारी रहेगी। साथ ही ऐसी नियुक्तियां जिनमें पदभार ग्रहण नहीं किया गया है, ठीक है, और परीक्षा परिणाम के बाद नियुक्ति पत्र जारी होना है, वे भर्तियां भी क्या रहेगी यहां पर जारी रहेगी। ठीक है, तो वो बच्चे बिल्कुल ना घबराएं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन पदों को भरने के लिए ये भर्तियां हो रही हैं उन पदों की गिनती खाली पदों में नहीं की जाएगी। मतलब यह है कि जो पूर्व में जो पहले पद क्या हो चुके हैं, जारी हो चुके हैं, जिनके एग्जाम हो चुके हैं, जिनका इंटरव्यू हो चुका है या पद ग्रहण अभी नहीं हुआ है, तो वो सब इसमें क्या नहीं किए जाएंगे, शामिल नहीं किए जाएंगे खाली पदों में, तो वो जारी रहेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा ये जो वैकेंसियां हैं ये कितनी है आपकी, 2.5 लाख है, 5 साल में भरने वाले हैं। वित्त विभाग ने प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में भर्ती के लिए नया परिपत्र जारी किया है। चतुर्थ श्रेणी के जो रिक्त पद के लिए के विरुद्ध पूर्ति आउटसोर्स से ही की जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो वैकेंसी फिल होने वाली है, ठीक है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, ठीक है, इनकी ही क्या होगी आपकी जो वैकेंसियां हैं, ठीक है, मतलब जो पेपर के माध्यम से ये होने वाली है, सीधी भर्ती होने वाली है, लेकिन आउटसोर्स के माध्यम से जो चतुर्थ श्रेणी का है वो ये लोग भरने वाले हैं। ठीक है, मतलब यहां पर कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधे आउटसोर्स से क्या होगी यहां पर भर्ती हो जाएगी फोर्थ श्रेणी की। ठीक है, बाकी जो बचेंगे जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनकी क्या होगी आपकी वैकेंसियां भरी जाएगी किस तरह से, आपके पेपर के माध्यम से, एग्जाम के माध्यम से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। साथ ही अनुबंध वाहनों के लिए भी भर्ती नहीं होगी। ठीक है, कुछ विभागों में चतुर्थ श्रेणी के खाली पद पर सीधी भर्ती जरूरी है, वे विभाग वित्त विभाग को तथ्यों के साथ प्रस्ताव भेजकर भर्ती की मंजूरी लेंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे फोर्थ विभाग की क्या है आपकी, सॉरी फोर्थ लेवल की जो वैकेंसियां है, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसियां है उसको सीधी भर्ती के माध्यम से लिया जाएगा, मतलब उसको आउटसोर्स के माध्यम से उसे फिल नहीं किया जाएगा। बाकी तो ये कह रहे हैं कि भाई हम जितने भी फोर्थ जो क्लास की क्या है जो वैकेंसी है, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी की, उसे आउटसोर्स के माध्यम से लेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ वैकेंसियों को छोड़ करके आना, वो फोर्थ वैकेंसी है, जो फोर्थ क्लास की जो वैकेंसी है फोर्थ श्रेणी की, उसको खाली पदों पर सीधी भर्ती जरूरी है। ठीक है, इसके लिए प्रस्ताव भेजकर क्या लिया जाएगा, यहां पर मंजूरी ली जाएगी। ठीक है, डाइंग घोषित किए चुके वर्गों में कोई भर्ती नहीं होगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को भेजे गए परिपत्र में स्पष्ट कहा है कि रिक्त पदों पर भर्ती के समय कैडर मैनेजमेंट प्रभावित ना हो, इस बात का विशेषकर ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी सी चीजें। अब यहां पर देखते हैं
कि किस तरह से इस तरह होगी खाली पदों की क्या गणनाएं, कि गणनाएं किस तरह से कर रही सरकार। ठीक है, तो यहां पर कहा गया कि हर संवर्ग में 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के खाली पदों की गणना की जाए। ठीक है, ऐसे पद जिनकी भर्ती की प्रक्रिया प्रचलन में है वे खाली पदों में शामिल नहीं किए जाए। ठीक है, यहां पर स्पष्ट कर दिया गया कि जिनकी प्रक्रिया प्रचलन में है उन्हें खाली पद में शामिल नहीं करना है। उन्हें क्या नहीं करना है, खाली पद में शामिल नहीं करना है। ऐसे 13% पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के बाद रोके गए हैं उनको भी क्या है, खाली पद में शामिल ना किया जाए। मतलब उन्हें भी नहीं, उन्हें यह कर लेना है कि भाई अगर 13% जो रिजर्व कर रही है सरकार अभी वर्तमान में, ठीक है, चाहे वो किसी भी वैकेंसी को लेकर के हो, ओबीसी का जो केस चल रहा है, ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी का जो केस चल रहा है 13% को लेकर के, ठीक है, आरक्षण को लेकर के, तो उसमें क्या है, सरकार ये कह रही है कि भाई इसे भी क्या नहीं करेंगे, हम खाली पद में शामिल नहीं करेंगे, ये कहा जा रहा है कि ये भर चुके हैं, ये है। तो यहां पर देखो, अब यहां पर किस तरह से क्या है, ये लोग गणना करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह होगी भर्ती की गणना, ये कहा जा रहा है। अब देखो 5 साल में ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा सरकार से, ये तो पता चलेगा 5 साल में ही। ठीक है, 2.5 लाख वैकेंसी की बात कर रहे हैं, 2.5 लाख बहुत ज्यादा नहीं होती है, 5 साल में 2.5 लाख, 1 साल में कितनी, मात्र 50,000। ठीक है, और अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो इतनी वैकेंसियां है, इससे ज्यादा वैकेंसी क्या हो जाती है प्रति वर्ष, क्या हो जाती है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर एक एक वैकेंसी इतनी इतनी हो जाती है, और अन्य वैकेंसी की बात अगर हम करेंगे तो बहुत सारी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश सरकार में, देखते हैं कैसा क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर हम जान लेते हैं कि किस तरह से क्या है यहां पर वैकेंसियां होने वाली है। ठीक है, रिक्त पद 50 तक होने पर, ठीक है, अगर किसी भी संवर्ग में क्या है रिक्त पद कितने हैं, 50 है, तो किस तरह से भर्ती भरी जाएगी। देखो यहां पर ऐसे संवर्ग जिनमें खाली पदों की संख्या कितनी है, 50 है, ठीक है, तक है कि भर्ती 2 चरणों में की जाएगी। अगर किसी भी संवर्ग में क्या है 50 पद अगर खाली है तो उसे 2 वित्तीय वर्ष में भरा जाएगा, 2 चरणों में भरा जाएगा, यानी 2 वित्तीय वर्षों में आधी आधी क्या होगी, भर्ती होगी। जितने भी विभाग होंगे ना, जितने भी संवर्ग विभाग है जिनमें खाली है, ठीक है, 25 से कम पद, उन सभी को मिला करके क्या किया जाएगा, यहां पर 2 चरणों में ये क्या हो जाएगी, पूर्ण होगी। ठीक है, 25-25 करके, ठीक है, यहां पर रिक्त पद जो है 51 से लेकर के 200 तक अगर है खाली है, तो क्या होगा यहां पर, यदि खाली पद कुल पदों की संख्या से कितना है 33% क्या है, 33% क्या है, अगर कम है तो भर्ती एक बार में होगी। अगर 33% से क्या है कम है तो एक बार में ये लोग क्या कर लेंगे, भर्ती ले लेंगे। मतलब 2024 या फिर अपन बोले कि 24-25 में, 24-25 में क्या कर ली जाएगी, यहां पर भर ली जाएगी। लेकिन अगर इससे ज्यादा है, ठीक है, यदि खाली पदों की संख्या 33% से क्या है अगर ज्यादा है लेकिन 66% से क्या है कम है, तो भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, 3 चरणों में होगी। यहां पर फिर 3 चरण लगाएंगे ये लोग। वित्तीय वर्ष क्या हो जाएगा, 24-25 हो जाएगा में 8%, ठीक है, 25-26 में क्या हो जाएगा 46%, और 66 से 87, सॉरी 26 से लेकर के 2026 से लेकर के 27 तक में 40% क्या है भर्ती होगी। यदि खाली पदों की संख्या 66% से क्या है ज्यादा है तो भर्ती जो है 4 चरणों, कितने चरण, 4 चरण में वित्तीय वर्ष कितना, 24-25 में 8%, 25-26 में कितना 31%, 26-27 में कितना हो जाएगा आपका 31%, और 27-28 में क्या हो जाएगा 30% होगी यहां पर। तो इस तरह से इन्होंने क्या कर लिया है, पूरा खाका तैयार कर लिया है कि किस तरह से हम क्या करेंगे, भर्ती प्रक्रिया करेंगे। यहां पर ये आंकड़े जो है 46 ये क्या हो सकते हैं, यहां पर गलत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 46, ये 46 और ये 8% है। हाँ, मतलब ये 100% उसको मान करके क्या होगा 8, 46 ऐसा करेंगे ये लोग। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगी, ये भर्ती प्रक्रिया होगी। अगर यहां पर क्या है 200 से अधिक क्या है पद होने पर खाली, ठीक है, रिक्त पद कितने हैं 200 से क्या है अधिक है, तो खाली पद जो है 25% से कम है तो एक बार में भर्ती होगी। अगर 25% से क्या है कम है, जहां पर जिस संवर्ग में क्या है 200 पदों से अधिक अगर क्या है रिक्त पद है, तो वहां का 25% क्या है, अगर वहां पर से कम अगर है वहां पर, तो एक बार में क्या होगी भर्ती होगी। खाली पद जो है 25% से अधिक है लेकिन 50% से क्या है कम है, तो 3 चरण वित्तीय वर्ष 24-25 में 8%, 25-26 में कितना 46, और 26-27 में क्या हो जाएगा 46% भरी जाएगी। यदि खाली पद कितने हैं 50% से क्या है अधिक है लेकिन 75% से क्या है कम है, तो 4 चरण में क्या होंगे, ये लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होने वाला है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से क्या है, यहाँ पर किस किस आंकड़े से क्या होने वाली है, यहाँ पर कितने कितने परसेंट में क्या होने वाले है, ये लोग भर्ती लेने वाले हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि इतनी वैकेंसी आएगी 2.5 लाख।
ठीक है, ये हमने अक्सर देखा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हमेशा हमें केवल और केवल क्या है जो है केवल इन्होंने बोलने का काम किया लेकिन करने का काम नहीं किया है ना। इनकी करनी और कथनी दोनों में क्या है अंतर हमें देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार का यही हाल है। ठीक है, आगे और देखते हैं। देखिए कुछ और अगर है तो यहां पर रिक्त पदों के भरने में देरी पर उप मुख्यमंत्री क्या है नाराज हैं। जो राजेंद्र कुमार जी हैं, ठीक है, राजेंद्र कुमार जो शुक्ल है जो उप मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, ये कहा जा रहा है कि इन्होंने अधिकारियों के साथ में बैठक की और उन्होंने कहा है कि भाई विभागीय समन्वय में क्या लाएं, आप तेजी लाएं। ठीक है, और यहाँ पर जो है किसको लेकर के, रिक्त पदों को लेकर के इन्होंने क्या है भर्ती में अगर देरी है तो ये क्या है नाराजगी जताई जा रही है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, ये केवल देखने की बातें हैं, केवल सुनने की बातें हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता, क्योंकि ये तो क्या है मंत्री है, ठीक है, अधिकारी इनकी क्या नहीं सुनेंगे बताइए आप, अधिकारी क्या नहीं सुनेंगे, अधिकारी से कुछ थोड़ी होता है। मेन तो कौन होता है, मंत्री होता है। ये है अधिकारी के ऊपर क्या है मंत्री है, मंत्री के ऊपर अधिकारी थोड़ी है। मेन कौन होते हैं, मेन होते हैं आपके क्या, मंत्री होते हैं मेन। ये है स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों की भर्ती में हो रही देरी पर डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र कुमार शुक्ल ने असंतोष जताया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के अफसरों की बैठक में इस बारे में साफ कहा कि विभागों में कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए। ठीक है, संजीवनी क्लिनिक में पद रिक्त है और नए जिलों में जिला अस्पतालों में रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इसके लिए पीएससी को प्रस्ताव भेजने के काम में तेजी लाने के लिए कहा गया है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विस्तार और सुधार के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। ठीक है, तो ये सब क्या है किसके कौन कह रहे हैं भाई, हमारे जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है राजेंद्र कुमार शुक्ल, जो कि लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री भी हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हैं, कौन राजेंद्र कुमार शुक्ल, वो कह रहे हैं ये बात। ठीक है, ये केवल इनके जताने की बस बातें हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश में यही हाल चल रहा है कि मध्य प्रदेश के जो युवा है वो क्या है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा छाई है कि बहुत ज्यादा क्या है परेशान है। ठीक है, लेकिन हमें देखने को यह मिलता है कि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर देखिए और कुछ भी कहा जा रहा है कि सरकार ने तय किया भर्ती का फॉर्मूला। ठीक है, कैडरवार भरे जाएंगे पद। देखो सरकार महकमे में रिक्त पदों को, ठीक है, भरने 5% की जो लिमिट है उसे समाप्त कर देगा। पहले क्या होता था कि 5% क्या होते थे वैकेंसी फिल होती थी, ठीक है, हर साल, है ना। लेकिन अब क्या कर दिया गया, इन्होंने 5 साल तक क्या कर लिया, पूरा मिशन मोड तैयार कर लिया है। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि पांच साल में क्या होगी, जो 2.5 लाख वैकेंसी है वो क्या होने वाली है, फिल होने वाली है। देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ये सारा का सारा दिया गया है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी वही बात की गई है जो वहां पर अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, ये चीजें हैं। चलिए, तो ये सारी जानकारी थी। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और मध्य प्रदेश सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या ये 5 साल में 2.5 लाख जो वैकेंसी है वो कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ठीक है, और आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहें, सुदृढ़ ढंग से करते रहें। ठीक है, बिल्कुल मजबूती से लगे रहें आप। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार में अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जाम है, रेलवे की जो एग्जाम है, एसएससी की जो एग्जाम है, इनकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करते चलिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी और मध्य प्रदेश सरकार के बारे में आप कितना अच्छा सोचते हैं। क्या ऐसा हो पाएगा कि 5 साल में ये 2.5 लाख वैकेंसी फिल हो पाएगी या नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।